नमस्कार, मैं हूं तनु राठी और आप देख रहे हैं द सच्ची न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जगह का नाम जरूर बताएं आप कहां से देख रहे हैं। सच्ची व निष्पक्ष खबरों के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली की गलियों में इस वक्त एक ही शोर सुनाई दे रहा है। एक तरफ साल बीतने का हिसाब है तो दूसरी तरफ दिल्ली की जनता का बुरा हाल। लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है और वो खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। दिल्ली की जनता का क्या कहना है और वो अरविंद केजरीवाल जी को किस तरह याद कर रहे हैं, आइए देखते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। हाल ही में एक विपक्षी नेताजी ने प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी की नीतियों पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार के नारे से लेकर गुजरात में मुफ्त गैस सिलेंडर न मिलने और जम्मू कश्मीर की राजनीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या इन तीखे सवालों का कोई जवाब है या ये सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा है? आइए खुद ही देखिए संसद का ये गर्मा गर्म वीडियो। अमेरिका में चुनाव चलता है और वहां जाके कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। आज 220 इंडियंस को वहां से निकाल के वापस भेजा। सबसे ज्यादा उसमें मेरे गुजराती है। लाल आंख दिखाओ ने जाके, जाइए आ गई आपकी सरकार, बचा लो उसको। जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं देश के गृह मंत्री कहते हैं सरकार बना दो हमारी, ईद और मुहर्रम पे मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे। अरे भैया गुजरात में तो कब से बनाए हुए हैं, दे दो रामनवमी पे, दे दो जन्माष्टमी पे मुफ्त का सिलेंडर। वहां क्यों नहीं देते हो भाई? क्या हमें जरूरत नहीं है? दूसरा कहता है तो कि रेवड़ी बांट रहे हो। तो वोट के लिए आपको कुछ भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले कहा बाप बेटी ने बहुत लूटा, फिर बाप के साथ भी सरकार बनाई, बेटी के साथ भी बनाई। क्या एक विदेशी गैजेट किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के दावों की पोल खोल सकता है? गलघोटिया यूनिवर्सिटी के एक चाइनीज रोबोट वाले दावे ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। जहां इसे बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा था, वहीं अब इसे देश की साख से जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर क्या है इस पूरे विवाद की सच्चाई? क्यों एडवोकेट मोहित शर्मा जी इस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं? और क्या है वो चाइनीज रोबोट जिसने पूरी दुनिया में चर्चा छेड़ दी है? सुनिए एडवोकेट मोहित शर्मा जी का ये विस्फोटक बयान। देश की सड़क छाप गोदी मीडिया जरूर वाहवाही कर रही है, और पूरी मीडिया कहां से वाहवाही करेगी? आप मुझे बताइए ना, पूरा विश्व कहां से वाहवाही करेगा? पूरा विश्व आज भारत देश का उपहास उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। एक कुत्ता लेकर आए, वो कुत्ता भी चाइना का निकला। वो गलाघोट यूनिवर्सिटी, सबसे पहले तो इस गलाघोट यूनिवर्सिटी की मान्यता तत्कालीन रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी ने विश्व पटल पर भारत देश की छवि को धूमिल करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में भानु प्रताप जी ने मोदी जी की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। लोकतंत्र और अदालतों की स्थिति पर क्या है उनका गुस्सा, देखिए इस वायरल वीडियो में। मोदी सरकार को, मोदी को, भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंको जड़ से इस देश से, तभी देश का कुछ भला होगा, अन्यथा ये तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे भाई। और कानून से विश्वास क्या उठेगा? मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ इस देश में अदालतें नहीं है, मर गई, खत्म है इस देश में अदालत। मैं बार बार क्यों कहता हूँ? लोकतंत्र का गला कि सरकार ही नहीं घोट रही, लोकतंत्र का गला विपक्ष भी घोट रहा है और घुटते हुए। मात्र 2 मिनट की देरी और एक हंसती खेलती जिंदगी का खौफनाक अंत। क्या वाकई समय की पाबंदी किसी की जान से ज्यादा कीमती हो सकती है? एक छात्रा के इस आत्मघाती कदम ने पूरे देश के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दिल दहला देने वाली घटना पर माननीय महिला सांसद जी ने भी कड़ा रुख अपनाया है और प्रशासन से तीखे सवाल पूछे हैं। आखिर उन्होंने संसद में क्या कहा और इस व्यवस्था को लेकर उनकी क्या चेतावनी है, देखिए पूरी खबर। 2 मिनट लेट हो जाने की वजह से आपने यहाँ पे आदेश भी दिया था कि इसको देखा जाए, मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है महोदय कि मसौरी में कल एक छात्रा मैट्रिक का एग्जाम 10 मिनट देर से पहुंची और नहीं घुसने दिया गया और वो आत्महत्या कर ली महोदय। मतलब वो ट्रेन से कट करके वो आत्महत्या कर ली महोदय। एक बेटी कितनी मुश्किल से पढ़ती है और ये मतलब इस तरह की घटना अगर हो, आसन से आदेश देने के बावजूद अगर इस तरह की घटना हो महोदय, तो क्या बिहार कैसे चल रहा है?
क्या हिंदू राष्ट्र की मांग के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश है? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज मलिक जी ने इस मुद्दे पर एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। मलिक जी का कहना है कि ये मांग केवल एक खास मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इस मांग के पीछे का असली सच क्या है? आइए देखते हैं इस खास वीडियो में। कैसे बनेगा भारत में? नहीं, हिंदू राष्ट्र ना बनना, ना बनाना, ना बनने देना। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब होता है? ये मानवता का देश है, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का देश नहीं है। इसमें सब फ्री हैं अपने अपने रिलीजन के हिसाब से एक्टिविटी करने के लिए। रिलीजन का काम है मानवता को जोड़ना। जो मानवता को नहीं जोड़ पा रहे या नहीं जोड़ सकते वो रिलीजन नहीं है, वो देशद्रोही है। रिलीजन का काम है मानवता को अच्छे रास्ते पे ले जाना, फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देना और पूरी मानव जाति को जोड़ना, ग्लोबल विलेज बनाना रिलीजन का काम है। और कोई काम, हिंदुत्व का काम तो एक खास वर्ग को जोड़ के सत्ता की प्राप्ति का एक षड्यंत्र है। इसमें हिंदू भी जो मेजोरिटी के लोग हैं, इस हिंदुत्व से उनका कोई सरोकार नहीं। ये जो हिंदुत्व की बात करें, जिस हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें, ये वर्णवादी लोग हैं, वर्णवादी मानसिकता के लोग हैं। वर्णवादियों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए, बरकरार रखने के लिए ये सारा षड्यंत्र। राजनीति के गलियारों से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने खलबली मचा दी है। राहुल गांधी जी का दावा है कि आने वाले समय में एक राज्य के मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। आखिर उन्होंने किस आधार पर ये बड़ी बात कही है और किसके भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खोलने की चेतावनी दी है? क्या वाकई किसी बड़े नेता पर शिकंजा कसने वाला है? आइए देखते हैं। मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। सनातन धर्म की रक्षा और विचारधाराओं के टकराव को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। हाल ही में स्वामी आनंद स्वरूप जी ने एक बेहद विवादित और बड़ा बयान दिया है। स्वामी आनंद स्वरूप जी का मानना है कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कुछ खास विचारधाराओं को पूरी तरह समाप्त करना जरूरी है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? देखिए ये वीडियो। अम्बेडकरवाद खत्म करना भी एक धर्म का प्रचार ही है, धर्म का काम ही है। इससे बड़ा धर्म का काम कुछ नहीं है। देखो क्या है, सबसे पहले राक्षसों की समाप्ति होती है। तो सनातन धर्म के राक्षस कौन है? अम्बेडकरवादी या अम्बेडकर। तो हमारा कहना है कि जब हम अम्बेडकरवाद को समाप्त करेंगे तो ही जाके धर्म की पुनर्स्थापना हो पाएगी। शंकराचार्यों के साथ जो घटना हो रही है वो आरएसएस और बीजेपी कर रही है। इसलिए कर रही है कि आज भी शंकराचार्यों के प्रति लोगों में आस्था है। अनास्था कैसे बने इसका प्रयास कर रही है, क्योंकि उसको धर्म सत्ता पे, राज सत्ता पे कब्जा हो गया। अब धर्म सत्ता पे भी हमारा कब्जा रहे, इसका प्रयास चल रहा है। लेकिन ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं, बाहर हैं, सड़कों पे हैं, नौजवानों को लेकर के धर्म की, जिस तरह से आदि शंकर पूरा देश का भ्रमण करके नौजवानों को लेकर के इस धर्म की पुनर्स्थापना किए थे। हम सब मिलकर के धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और अम्बेडकरवाद को 20 फीट नीचे दफनाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राजनीति और भारत के संदर्भ में कुछ ऐसी बातें कहीं जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं। अखिलेश यादव जी ने ट्रंप और मोदी जी का जिक्र करते हुए हवाई जहाजों की डील पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आखिर अखिलेश यादव जी ने 11 हवाई जहाजों के गिरने और मुंह पर सील लगने वाली बात क्यों कही? क्या है इसके पीछे का पूरा माजरा? देखिए। फैज इसलिए भयभीत है कि बहुत सारी सच्चाई उससे बाहर आ रही है। उससे ज्यादा भयभीत ट्रंप से हैं। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति अपने पड़ोसी देश के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया। सर मायावती जी ने भयभीत नहीं होंगे क्या? इसीलिए जब 11 हवाई जहाज गिरे हैं, डील के बाद इनके मुंह पे सील लग गई।
एसएससी सीजीएल 2026 भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने सीजीएल 2026 के लिए विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार रिकॉर्ड पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। स्नातक पास उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष एस किशोर जी के मार्गदर्शन में चयन प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाने के लिए नए सुरक्षा मानकों को लागू किया गया है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी समय रहते अपना फॉर्म भर लें ताकि अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो 10 सच्ची न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।